उस रात हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और खेतों के बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ अंधेरे में किसी दैत्य जैसा दिखाई दे रहा था। मैं अपनी छत पर बैठा कांप रहा था, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने उसी पेड़ के नीचे फिर वही लाल आंखें देखी थीं। वही आंखें जिन्होंने बचपन में हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कई बार खुद को समझाया कि शायद वो सब वहम था, लेकिन अगर वो वहम था तो नीरज की आवाज उस रात इतनी बदल कैसे गई थी? उसकी आंखें लाल क्यों हो गई थीं? और भगत जी जैसे निडर इंसान के चेहरे पर डर क्यों दिखाई दिया था? ये बात तब की है जब मैं करीब 11 साल का था। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों तरफ फैले खेत बहुत बड़े थे। दिन में वो जगह शांत लगती थी, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। खेतों के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने उसे बचपन से वैसा ही देखा है। उसका तना बहुत मोटा था और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी मरे हुए दैत्य के हाथ मिट्टी फाड़कर बाहर आ गए हों। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि आधा खेत उसकी छाया में ढक जाता था। गांव के लोग उस पेड़ से डरते थे, खासकर दोपहर और रात के समय। बुजुर्ग हमेशा कहते, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ रहता है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां लाल आंखों वाला साया देखा है, लेकिन हम बच्चे इन बातों पर हंसते थे। हम 4 दोस्त हर समय साथ रहते थे, मैं, अजय, सुरेश और नीरज। नीरज सबसे निडर था। वो हमेशा कहता, अगर भूत होते तो अब तक मेरे दोस्त बन गए होते। गांव वाले उसे कई बार टोकते, लेकिन वो कभी नहीं मानता था। एक दिन गर्मियों की दोपहर में हमने बाकी बच्चों को डराने का प्लान बनाया। तय हुआ कि हम पहले जाकर पीपल के पेड़ पर छुप जाएंगे और फिर ऊपर से पत्थर फेंककर भूत जैसी आवाजें निकालेंगे। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। रास्ते में गर्म हवा चेहरे को जला रही थी। खेत खाली पड़े थे और पूरा इलाका सूना था। लेकिन जैसे ही हम पीपल के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, इतनी ठंडी कि शरीर कांप जाए। सुरेश घबरा कर बोला, यार आज यहां मत रुकते हैं। लेकिन नीरज हंस पड़ा। हम सब पेड़ पर चढ़ गए। शुरुआत में सब सामान्य था, हम बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। पहले सारे पंछी अचानक चुप हो गए, फिर एक एक करके उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर चुके हों। हवा पूरी तरह बंद हो गई, पेड़ की पत्तियां तक हिलना बंद हो गईं। तभी दूर खेतों में धूल का एक विशाल बवंडर उठा। वो तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि पहली बार मेरे दिल में डर पैदा हुआ। वो दंदूरा सीधे पीपल से टकराया। उसी पल पूरा पेड़ जोर जोर से कांपने लगा, डालियां हिलने लगी, सूखी टहनियां टूटकर नीचे गिरने लगी। धूल इतनी उड़ी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और मेरी सांस अटक गई। मेरे सामने वाली डाल पर एक काली आकृति बैठी थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा नहीं। उसकी चमड़ी जली हुई लग रही थी, आंखें लाल थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके मुंह से लंबे पीले दांत बाहर निकले हुए थे। बाल इतने उलझे हुए थे कि आधा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। फिर उसके होंठ धीरे धीरे खुले और वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसी पल मेरे हाथ डाल से छूट गए और मैं नीचे गिर पड़ा। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।